पूजनीय संत समाज, भक्तिमयी आदरणीय माताओं, संसार दुख रूप तो है ही। सभी महापुरुषों ने इस बारे में खूब कहा है। गीता में भी महाराज श्री कृष्ण ने कहा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखों का घर है और क्षणभंगुर है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, अनविचार रमणीक सदा संसार भयंकर भारी। बिना विचार करने पर यह संसार रमणीय लगता है। जो व्यक्ति विवेक विचार को नहीं अपनाता और अज्ञानवश ये सब अच्छा लगता है कि ये सब बहुत अच्छा, प्यारा प्यारा घर, धन, रुपए, पैसे, बाल बच्चे, जवानी, सुंदरता, ये सब अज्ञान में अच्छा लगता है। लेकिन जब इसकी वास्तविकता पर विचार किया जाता है तब लगता है कि भयंकर भारी। और ये कठिन नहीं है इस पर विचार करना। जिन घरों में सारे गामा पाधानी राग रागनियाँ बजती हैं और जहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ उठती हैं, जहाँ पर सुंदर सुंदर नवयुवक युवतियों के नाच होते हैं, और वहीं पर तो कलह होता है, वहीं पर तो रोग भयंकर लग जाते हैं, और वहीं पर से लाश भी तो निकलती है एक दिन, और रुदन होता है। और जिन भवनों में, जिन जगहों में, जिन सुखद चीज़ों में बड़ा आनंद आता था, आज वही काटने के लिए दौड़ रही हैं। और ये हो रहा है। जिन प्यारे प्यारे लोगों को देखते नहीं अघाते थे, उन पति पत्नी, बाल बच्चे और सुंदर सुंदर प्यारे मित्रों के बीच में वही पति पत्नी एक दिन खाँव खाँव करके दौड़ते हैं। और वही बूढ़े हो करके शरीर से ढील ढाल, गाल पिचके, कमर झुकी, हाथ पैर शिथिल और अंग भंग जैसे स्थिति हो जाती है। आँखों की रोशनी घट गई, दांत झड़ गए और पैर लड़खड़ा रहे हैं, और एक किनारे वो सिमटे बैठे हैं, एक किनारे वो सिमटी बैठी है, और बातचीत नहीं होता, मन नहीं मिलता। और वो बाल बच्चे विरोधी बन जाते हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं और पास में नहीं बैठते हैं, यहाँ तक कि लड़ने झगड़ने लगते हैं। ये संसार बड़ा विचित्र है। सदगुरु कबीर ने देखो कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये संसार बड़ा दुखों से भरा हुआ है। इसलिए मन को इन चीज़ों से, दृश्यों से समेटो, और कोई चीज़ स्थिर सदा नहीं रहती है। आज लगता है कि ये सब है, अच्छा है, लेकिन थोड़े दिनों में बदल जाता है, वो दूसरी स्थितियां आ जाती हैं। इसलिए इन संसार की चीज़ों में कहीं भी अपने मन को बहुत डुबाना नहीं है। जितना भी देखो संसार के दृश्य वो बदलते जाते हैं, छूटते जाते हैं। आज किसी रूप में है, कल किसी रूप में हो जाता है। और सदगुरु ने कहा है, देखो, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। जिसको देखो घर घर में, किसी को सुखी नहीं देखा गया। जिसे आज कहा जाता है कि वो बड़ा सुखी है, 4 दिन में वही बेचारा रोगी बन करके, या घर परिवार भाई बंधु शरीर की शिकायत करते हुए एक किनारे पड़ा रहता है। संसार बड़ा क्षणभंगुर है, बदलता जाता है, बदलता जाता। सदगुरु कबीर ने कहा है, कहाँ ही कबीर ते ऊबरे, अजाहि न मोह समाए। उसी व्यक्ति का उद्धार होता है, वही दुखों से उबरता है जिसके मन में मोह नहीं समाता। इसलिए पहले से ही मन की इस भावना को मिटाओ और हटाओ। कोई चीज़ सदा स्थिर थोड़े रहती है। इसलिए मोह से सारा दुख होता है। शरीर का लिए मोह है तो हमारा शरीर बना रहा है ऐसे, बूढ़ा ना होने पावे, कमज़ोर ना होने पावे, मृत्यु न आने पावे। भला कोई रोक लेगा इन सबको? एक दिन बुढ़ापा आता है, कमज़ोर होता है और परिस्थितियां बदलती हैं, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए पहले से ही अपने मन को इन दृश्यों से अलग किए रहे। अपने आप को अलग मानो। शरीर अलग है और मैं
शरीर से अलग अविनाशी आत्मा हूँ। हम अगर शरीर मानेंगे अपने आप को तो फिर देह भाव हमारे मन में पैदा हो करके हमको दुख है तो देगा। हम देह बनेंगे, पहले अपने आप को देह मानेंगे, और देह मानेंगे तो देह के प्रति मोह बढ़ेगा, और फिर अनेक प्रकार के अज्ञान, इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं वो सब सामने फिर आती हैं। इसलिए पहले से मन के मोह को मिटाना ही उचित है जी। क्योंकि माता जी ये संसार ऐसा ही है, जिन जिन चीज़ों में मोह करो और मोह करेंगे, जा क्षण में वृत्ति दौन ता क्षण में रूप तौन। हम जहाँ जहाँ मोह करते हैं वहाँ वहाँ हमारा मन उसी तरह बनने लगता है। जैसे कि पानी होता है, पानी कैसा होता है? पानी को गिलास में डालो तो गिलास का आकार ले लेता है, थाली में डालो तो थाली का आकार ले लेता है, लोटा में डालो तो लोटा का आकार ले लेता है, बाल्टी में डालो तो बाल्टी का। जिस बर्तन में पानी रख दो उसी आकार में पानी सेट हो जाता है। ये मन ऐसे है, ये मन को जहाँ लगा दो और वैसे ही ये वहाँ पर अपना रूप बना लेता है। तो अगर हम क्षणभंगुर चीज़ों में मन को लगाएंगे, परिवर्तनशील चीज़ों में लगाएंगे, बदलने वाली दुखद स्थितियों में लगाएंगे तो वहाँ से दुख है तो मिलेगा। अब जैसे कि हमारा मन होता है कि हमारे जो अनुकूल चीज़ें हैं, लोग हों या चीज़ें हों, ये मौसम ऐसे बना रहे। देखो इस समय ना बहुत गर्मी है ना बहुत ठंडी है, तो मन कहता है कि ऐसे ही बना रहे, तो क्या बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। 4 दिन में ठंडी आएगी, इतनी ठंडी आ जाएगी, कपकपी आएगी, यहाँ ऐसे बैठ नहीं सकेंगे, ओढ़ने का मन होगा, आग तापने का मन होगा, और फिर वो भी नहीं रहेगा। फिर गर्मी आ जाएगी, फिर वर्षा आ जाएगी। ऐसे लोगों के लिए मन होता है कि ये लोगों का, हमारे बेटा बेटी नाती पोते घर के लोग जितने हैं सब ऐसे रहें, लेकिन इनका शरीर छोटा से बड़ा हो जाता है। जो बड़े सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे मासूम बिना दाढ़ी मूछ के रखते हैं, वही बच्चे बड़े होकर दाढ़ी मूछ वाले हो जाते हैं। और वही जो हमारे आगे पीछे किलकारी मारते थे, फिर बड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों की भागा दौड़ में लगी रहते हैं। कहाँ कौन को फुर्सत है हमारे पास बैठने की। अब माता पिता कई बार सोचने लगते हैं कि अरे कलयुग का ज़माना देखो, अब बच्चा हमारे पास बैठता नहीं है। अरे ज़माना वाना का दोष नहीं है, समय है, बदलेगा, सब कुछ बदलने वाला है। कौन हमारे पास आखिर बैठा भी रहे, हमारे पास बैठा रहा है, प्यारी प्यारी बातें करता भी रहे, तो फिर कैसे काम बनेगा? धन कमाना भी तो ज़रूरी है, और कहीं व्यवहार को निपटाने के लिए आना जाना, पढ़ना लिखना, नौकरी चाकरी धंधा व्यवहार जो है ये भी तो करना ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के हमको अपने आप को अकेले बनाना ही चाहिए, अकेले में जीना आना ही चाहिए। अगर हम चीज़ों के साथ, लोगों के ही साथ खुश रहेंगे तो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि चीज़ें सदैव बनी नहीं रहेंगी और लोग भी हमारे साथ सदैव बैठे नहीं रहेंगे। अरे हमारा शरीर ही नहीं सदैव एक रस है क्या? ऐसे सदैव था? पहले बच्चे थे, फिर कुमार हो गए, फिर जवान हो गए, फिर अधेड़ हो गए, और आज ये बुढ़ापा आ गया। जो वो बचपना की स्थितियाँ, जो वैवाहिक दिन और जो छोटे छोटे बाल बच्चों का दिन रहा, आज वो सब कहाँ है? आज बुढ़ापा आ गया। ये सब का बदलना ही संसार का नाम है। इसीलिए कहा जाता है संसृति संसारः। जो निरंतर एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहे उसे संसार कहते हैं। और संसार में कोई एक दो चीज़ बदल रही ऐसी बात नहीं, सब कुछ बदल रहा, पूरा ब्रह्मांड निरंतर बदल रहा है। देखो सुबह होती है और सूरज इधर से उठने लगता है, अरे सूरज उठने को ही सुबह कहते हैं, और फिर वही सूरज उठते उठते एकदम ऊपर चला गया और एकदम कड़कड़ाती धूप, और फिर वही ढलते ढलते पश्चिम की तरफ ढल गया। अब देखो अंधेरा छा गया। जो दोपहर में 12 बजे 1 बजे 2 बजे एकदम चमचमाती धूप थी, इतना कि उतनी सफ़ेदी भला और चीज़ में कहाँ हो सकती है, और वही सूरज आज इस समय नहीं है
अब चारों तरफ काली चादर मानो ढक गई हो, कालापन है। देखो ये बदल गया। ऐसे ही ये सुंदर मकान देखो कितना बढ़िया बना है, कितना कीमती, कितना भव्य, ये ऐसे रहेगा क्या? देखते देखते 10-20 साल बीतने दो, कहीं यहाँ दाग, कहीं वहाँ दाग, कहीं दरार आ जाएगी, कहीं चटक जाएगा, कहीं फटने लग जाएगा, कहीं और कुछ होगा, ये सब। और देखते देखते 60-70-50-100 साल बीतने पर चटकने फटकने के बाद क्या कहें, कहीं दीवार टूटेगी तो कहीं छत क्रैक होगा तो कहीं और कुछ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 100-125 साल में ये नीचे भी आने का समय आ जाएगा। और इस अनंत काल में 100-125 साल का क्या गम है भला? ना जाने कितने यहाँ बिल्डिंगें, राजस्थान में जाकर के देख लो, आज कितने किले जहाँ तहाँ सब ध्वस्त पड़े हुए हैं। कितनों के तो नामो निशान मिट गए और कितने हैं तो खंडहर रूप में हैं। पर्यटक जाते हैं अथवा कुत्ते टहलते हैं। वो तो जैसे महल खड़े थे, अरे कितने ऐसे, हाँ कितने गिर भी गए, हमको पता है, बहुत से गिर गए, ध्वस्त हो गए, कितनों के नामो निशान नहीं रह गया है। हम राजस्थान में गए हैं, अनेक ऐसे छोटे बड़े अनेक किले होते हैं, तो वो सब बदल गए, टूट फट गए, पर्यटक स्थल बन गए, और सब ऐसे होता है। वहाँ कभी राजा रानी रहते रहे और दरबार लगता था, सभाएं लगती थी, मीटिंग हुआ करती थी और तमाम कानून बनते थे। आज कुछ नहीं है वहाँ। ऐसे ही ये समय सबको पीस के रख देता है, सबको पीस देता है। इस समय के चक्र से कोई बचता नहीं है। इसलिए हम लोग इन चीज़ों में कहीं अपने मन को डुबावें ना। अगर डुबाएंगे इन प्यारी प्यारी चीज़ों में, लोगों में, अनुकूलताओं में, अपने शरीर में, अपना शरीर, ये शरीर भी सदा रहेगा थोड़े। इसलिए पहले से इससे अपने मन को हटाते चलो, अपने को अविनाशी आत्मा समझो। शरीर भी तो बदल रहा है। अगर हम अपने को शरीर मानेंगे तो भय आएगा, रोग आएंगे, दुख आएगा, चिंता बढ़ेगी। और जब अपने को अविनाशी आत्मा मानेंगे, तब आत्मा बनने में अपने को स्वरूप, आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप और निज स्वरूप जब समझेंगे तो शरीर से अलग समझेंगे, और फिर वहाँ कोई बदलाव नहीं। वो एक रस है, वो नित्य है, वो परिवर्तनशील है ही नहीं है, और वहाँ अखंडता है, अमरता है। आत्मा कभी मरता नहीं, ये जीव चेतन कभी मरता नहीं, और ये नित्य है। शरीर मरता है, शरीर पैदा हुआ है, शरीर बच्चा था, शरीर जवान था, शरीर आज अधेड़ हो गया है, और शरीर बूढ़ा होगा, शरीर एक दिन मिट जाएगा, शरीर को जला दिया जाएगा, मिट्टी में दफना दिया जाएगा। आत्मा में ऐसा नहीं होता। शरीर स्त्री और पुरुष का होता है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता है। चेतन जीव एक रस है, नित्य है, अखंड है, और हम वही हैं। अपने को यह मानो, अपने को निज स्वरूप मानो, आत्मा मानो, चेतन मानो। तो जब यह मानेंगे तो अपने को अखंडता महसूस होगी, नित्यता महसूस होगी, निर्भयता फिर इसमें है। क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं तो भय किस बात का, इसमें मृत्यु नहीं तो चिंता किस बात की, इसमें कोई रोग व्याधि होता ही नहीं, क्योंकि इसमें हाथ पैर पेट आँख नाक कान सिर है ही नहीं है, तो इसमें टूटने फूटने का भी डर नहीं है, तो यहाँ कोई भय नहीं। और अगर हम अपने को शरीर माने तो फिर सारा दुख समझो हमने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। शरीर माने तो मानो हाथ पैर आँख नाक कान पेट पीठ लीवर किडनी हार्ट खून मांस चाम, यही तो माने। और फिर इन सब में दोष आएगा, कहीं पैर टूटेगा, कहीं हाथ टूटेगा, कहीं दांत टूटेगा, कहीं बाल पकेंगे, कहीं गाल पिचकेगा, कहीं पेट में पीड़ा होगी, कहीं पीठ में पीड़ा होगी, और यही सब होगा। और फिर रोएंगे, बिलखेंगे, शिकायत करेंगे, अशांति आएगी। और फिर सोचो क्या हम शरीर हैं? अगर शरीर हैं तो हम खून हैं, मांस हैं, चाम हैं, हड्डी हैं, मलमूत्र हैं, इतनी गंदी चीज़ हम हैं। अगर हम अपने को शरीर मान रहे हैं तो सोचो कि हम हड्डी मांस चाम मान रहे हैं। अब हड्डी मांस चाम अपने को मानना, ये तो अपने को तुच्छ बना देना है और एकदम विकृत बना देना है। अपनी सोच में जो मैं हूँ उस भाव को जब रखेंगे तो बड़ी शांति रहेगी, बड़ी निर्भयता रहेगी। और यही महापुरुषों ने किया है, यही संतों का ज्ञान है कि अपनी वास्तविक स्थिति को याद करो और वहाँ पर दुख नहीं पहुँचता है।
हम अपनी वास्तविक स्थिति को भूल करके ही जब शरीर बनते हैं, जब शरीर बनेंगे तो फिर बूढ़ा जवान भी बनेंगे, स्त्री पुरुष भी बनेंगे, फिर माँ बाप बनेंगे, फिर भाई बंधु बनेंगे, पति पत्नी बनेंगे, और फिर यहीं पर संयोग वियोग भी होगा, यहीं पर मरना जीना होगा, और यहीं पर बुढ़ापा आएगा, और फिर बड़ी बड़ी विपत्ति आएगी। इसलिए सदैव याको माय न याको बापा, यह तो स्वतः आप ही आपा, ये बात को समझें। किसी महापुरुष ने कितना बढ़िया कहा है कि इस आत्मा के, इस जीव के न कोई माँ है और न कोई बाप है, और ये स्वयं अपने आप है। और फिर ये अच्छा, जब इसके माँ बाप नहीं है तो फिर देह में क्यों आ गया, कैसे आ गया? सोचो, देह में क्यों आ गया? ये अपने कर्मों से आया है। अनादिकाल से यह जीव कर्माध्यास वश बार बार जन्मता है, मरता है, जन्मता है, मरता है। गीता में इसी को कहा गया है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये पुनः जन्म लेता है, मरता है, और फिर जन्मता है, कर्म करता है, और कर्मों के अनुसार वासना बनाता है, और फिर मर जाता है, और फिर उसी वासना के अनुसार फिर जन्म लेता है। ये नियम है। बिना देह के कर्म नहीं होता, और बिना कर्म के देह नहीं मिलती है। ये वैसे ही जैसे अंडा और मुर्गी, बिना अंडा के मुर्गी नहीं, और बिना मुर्गी के अंडा नहीं, दोनों प्रवाह रूप है। इसी तरह अनादिकाल से ये कर्म और देह का चक्कर चल रहा है। अब कर्म करता है, कर्मों के अनुसार देह बनती है, और देह में आया तो फिर कर्म करता है, और फिर देह मिलती है, और ये अनादिकाल से यही चल रहा है। और यही प्रारब्ध बना, और प्रारब्ध के अनुसार फिर कर्म किया, और कर्मों के संस्कार बने, उनका भोग करता है, उसी में संचित बनते हैं। तो ये संचित क्रियमाण और प्रारब्ध के चक्र में पड़ करके जीव अनादिकाल से भटक रहा है। अगर दुखों को मिटाना है तो आज अनासक्ति बढ़ाओ। जितने मन में विषयों से, संसार से, शरीर से, दृश्य भोगों से, इन प्राणी पदार्थों से मन में अनासक्ति हमारी मजबूत होगी, इसी को चाहे अनासक्ति कहो, निर्मोहता कहो, वैराग्य कहो, और सब तरफ से मन को समेट लेना कहिए, इसकी बड़ी ज़रूरत है। जितना हम मन को बिखेर के रखेंगे उतने अशांति रहेगी, तो अशांति रहेगी। शारीरिक दुख, मानसिक दुख, और ये प्राणी पदार्थों का दुख, जो कहा गया है ना, 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक दुख बहुत हैं। अब देह के दुख, ये तमाम रोग व्याधि, ये दैहिक दुख है, इसी से सब लोग पीड़ित हैं। 1-2 की बात नहीं है, आए दिन रोज रोज कुछ ना कुछ लगा है, कहीं घुटने में, कहीं दांत, पेट, हाथ, पैर, और लगा हुआ है। दवाई खाते रहो, संयम परहेज करते रहो, तब कुछ ठीक रहता है, नहीं तो यहाँ पर हर इंसान बेचारा परेशान रहता है। तो दैहिक दुख, देह वाला दुख। दैविक दुख का मतलब होता है प्रकृति का। प्रकृति द्वारा देखो, आए दिन कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ जाता है, तो कहीं ओला पड़ता है, तो कहीं भयंकर तूफान आ जाता है, तो कहीं इतनी गर्मी, सूखा पड़ जाता है, बाढ़, अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से भी यह जीव व्यथित होता है। हम मनुष्यों के ऊपर तो आता ही, अन्य प्राणियों को देख लो, उनको तो कोई हिसाब ही नहीं लगाता है। आए दिन लोग थोड़ी सी आग जला दिए, कितने जीव मर गए। बाढ़ आ गई, अरबों अरबों जीव उसी में बेचारे डूब के मर जाते हैं, छटपटा जाते हैं। और भी अनेक कारणों से कहाँ तक गिनाया जाए जीवों के दुख को, तो ये दैविक दुख है। और तीसरा है भौतिक दुख। भौतिक कहते हैं प्राणियों द्वारा मिलने वाला दुख, प्राणियों द्वारा, भूत प्राणियों के द्वारा। तो वो प्राणी कौन है? मच्छर काट रहा है, मक्खी बैठ रही है, सांड ने मार दिया, सर्प ने काट लिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, या और शेर ने, बाघ ने, चीता ने, बैल ने सींग मार दिया,
किसी भी प्राणी द्वारा, कोई मनुष्य ने आकर, गुंडा बदमाश आकर के हमको मार दिया या तकलीफ़ दे दिया, छीन लिया, झपट लिया हमारी चीज़ों को, हमारी ज़मीन पर अपना अधिकार जमा लिया, ये सब भौतिक दुख है। आज सोचो, मनुष्यों का जीवन तो इन सब से व्यथित ही है। तो इन सब से एक ही उपाय है कि मन को निष्काम बनाया जाए और सद्गुणों को धारण किया। और इसके लिए सत्संग की ज़रूरत है। बिना सत्संग के, बिना संत के, बिना ऐसे निष्कामी पुरुषों की संगत में गए ये ज्ञान ही नहीं मिलेगा, ये विचार नहीं मिलेगा, ये समझ नहीं मिलेगी। ये मन को निष्काम बनाने का, निर्मोह बनाने के लिए मतलब ये शक्ति ही नहीं मिल पाएगी, हमारे पास ये करने की हिम्मत ही नहीं आ पाएगी। इसीलिए संतों की ज़रूरत है। नहीं तो संतों की कोई ज़रूरत नहीं। कौन वो दादा काका फूफा मामा हमारे हैं, वो कौन रिश्तेदार हैं, उनकी क्या ज़रूरत है। लेकिन वो दादा काका फूफा मामा से हजारों गुना बढ़ करके हैं, क्योंकि ये संसारी रिश्ते तो हमारे लिए केवल रुपया पैसा थोड़ा सा दे देंगे, खाने पीने गुजर बसर की चीज़ें, वो भी समय पड़ने पर स्वार्थ टूटते ही वो धक्का दे के चल भी देंगे, तो सब स्वार्थ के साथी हैं। लेकिन हमारे मन में क्या बीत रहा है, हमारे बंधन कैसे कटेंगे, काम क्रोध लोभ मोह की वासनाएं कैसे मिटेंगी, स्वरूप का बोध कैसे होगा, भाव बंधन कैसे समाप्त होगा, ये हमारे रिश्तेदारी वाले निकट के संबंधी लोग थोड़े सबको मिटा पाएंगे। इसके लिए तो कोई विवेकी गुरु संत त्यागवान वैराग्यवान ही मार्गदर्शन करेंगे, और जब उनके विचारों को अपनाएंगे तब हमारे अंदर जो वायरस लगे हैं ना, दुख के कारण हमारे अंदर हैं, वो हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आसक्ति ईर्षा द्वेष, ये सब दुख के कारण हैं। धन की कमी या घर की कमी या टीवी बड़ी सी नहीं है, इतना कीमती कपड़ा नहीं है और इतना बड़ा मोबाइल नहीं है, ये वाले दुख कोई खास दुख नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दुख है मन में विकारों का आना, आसक्ति का आना और इच्छाओं कामनाओं वासनाओं का आना। और इनको केवल विवेकी कोई संत हितैषी सबके, सदगुरु विशाल साहब ने कहा है, निर्मोही कोई संत हितैषी सबके। कोई निर्मोही संत होते हैं जो सबके हितैषी होते हैं, और जिनको रिश्ते नातेदार कहते हैं वो बेचारे मोह के रिश्तेदार हैं। और थोड़े मोह में बड़ा बड़ा झंझट है। मोह के कारण आज बड़े निकट हैं, बड़े प्यारे हमदर्दी बन करके अपना मान के आ गए, लेकिन उनका स्वार्थ टूटते तुरंत धक्का दे के चल भी देंगे और वही लूट खसोट भी लेते हैं। अरे कोई किसी का नहीं। जिन बाल बच्चों को पैदा किया जाता है बड़े प्यार से, वही बाल बच्चे इसी धन रुपया पैसा ज़मीन के लिए ऐसा लाठी चलाते हैं, ऐसा लड़ते हैं, मुकदमा लड़ते हैं कि माँ बाप के नाक को दम कर देते हैं। देखो, उन्हीं से बड़े सुख की आशा थी, कहाँ सुख मिला, बल्कि सारा नरक उन्हीं से मिल जाता है। और जिस शरीर को खिला पिला कर पाल पोस कर नहला धुला कर कपड़े पहना कर और तेल पाउडर और क्या क्या लगा करके बड़ा इसको मोह किया गया, बड़ा संवारा गया, यही शरीर में कहीं पेट दर्द हुआ, कहीं सिर में दर्द हुआ तो जो रुलाता है। देखो, जिससे बड़ा मोह किया वही रुलाया ना। और इसी शरीर की जो पीड़ा हुई तो एक डॉक्टर आया, वैद्य आया और एक जड़ी एक घास खोद के लाया और पीस पास के घोट घाट करके हमको पिला दिया और पेट का दर्द दूर हो गया। सोचो हमारे निकट कौन है? ये शरीर जिसको हमने आज 50 साल से पाल पोस कर खिला पिला कर बड़ी कीमती चीज़ें इससे सुसज्जित किए संवारे, और यही हमको रुलाया। और जिस जड़ी बूटी से हमारा कोई संबंध नहीं था, बल्कि उधर से आते जाते पैरों से रगड़ देते थे, वही जब कोई वैद्य ने उसको ला करके हमें पिला दिया तो वही हमको बड़ी राहत दिया, बड़ी शांति दिया और बड़ी सुकून की अनुभूति दिया। इसलिए संसार में किसी को बैरी ना मानो, किसी को पराया ना मानो और किसी से मोह भी ना करो। ये मोह ही सारे दुख का कारण है। इसलिए नहीं जग में कोई बैरी न प्रेमी खास कर मेरा, रखे हम ध्येय निशिवासर जगत कूटे तो कूटन दो। ये सदगुरु अभिलाष साहिब जी का एक भजन है कि यहाँ पर बहुत
कहीं से अपने मन को जोड़ो मत। जितने वैराग्यवान हुए हैं, जितने इस जीवन की वास्तविकता को समझने वाले, चिंतन मनन करने वाले हुए, चाहे सदगुरु कबीर साहब हुए हों, सदगुरु विशाल साहब, सदगुरु पूरण साहब, सदगुरु काशी साहब, कोई भी महापुरुष हुए होंगे, या कपिल कड़ा, जैमिनी बादरायण, बुद्ध महावीर हुए होंगे, सब ने वही विचार दिया है। क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये आत्मज्ञान, ये वैज्ञानिक है, ये अलग का विज्ञान है, ये कर्म सिद्धांत का विज्ञान है, दुखों की निवृत्ति का विज्ञान है। ये संसार में जो विज्ञान चल रहा है, ये भौतिक विज्ञान है। ये भौतिक विज्ञान से गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज़, ट्रेन और मकान, मशीनें, कंप्यूटर, ये सब बनाए चलाए जाते हैं। ये भौतिक चीज़ों से बनते हैं। लेकिन जिससे सुख दुख होता है और संयम, सदाचार, त्याग, अनासक्ति अपना करके मन को निर्भय निश्चिंत बनाया जाता है, वो आध्यात्मिक विज्ञान है, वो कर्म सिद्धांत का विज्ञान है। और जब इसको समझा जाता है तब दुख मिटता है। सोचो कि हमारे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए तो क्या हमारा मन का दुख मिट जाएगा? हाँ, गाड़ी आ जाएगी तो चलने की जो तकलीफ़ थी वो थकान नहीं आएगी, उतना ही दुख मिटेगा। बहुत बड़ा मकान हो जाए तो क्या काम, क्रोध, लोभ की वासना समाप्त हो जाएगी? नहीं समाप्त होगी, वो दुख तो वैसे ही है। छोटे घर में रह करके कामी, क्रोधी, लोभी बन करके लोग जलते हैं, मन से पीड़ित, चिंतित, शोकित रहते हैं, और बड़े बड़े महलों में रह करके वही काम करके और वहाँ भी शोकित, पीड़ित, चिंतित, भयभीत रहते हैं ना। तो मन की पीड़ा को, जो जन्म जन्मांतरों का कारण है, उसको मिटाने का एक ही उपाय है विवेकवान संतों की शरण में जाना और वहाँ से वो विचार लेकर के फिर जीवन में साधना करना, ध्यान करना, अपने स्वरूप में लौटना। इसलिए जगत तजी मनुआ जाहु घरे। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि हे मेरे मन, संसार से लौट करके अपने घर को चलो, अपने स्वरूप की तरफ लौटो। और सदगुरु कबीर ने कहा है कि हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत रहत दिन बीते, कबहू न आप समाए, हम तो कबहू न निज घर आए। ये संसार में मैं मेरी करने वाले, मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ ओद्रमा सूता। मोर तोर करके अब मेरा तेरा करके यहाँ मोह माया बढ़ाए, और इसी के परिणाम में जननी गर्भ ओद्रमा सूता, ये जा जा के बार बार माँ के गर्भ में, पेट में पड़ता है। कहीं कुतिया के, कहीं सूकरी के, कहीं गाय के, कहीं भैंस के, कहीं घोड़ी के, कहीं हथनी के, कहीं ऊँटनी के, यही सब के गर्भ में जाए जाए के चाम, जैसे देखो गर्भ में जाना कोई सुख की बात है क्या? जैसे कि एक चाम का थैला हो और वहाँ पर मलमूत्र भी भरा हो, मांस भरा हो, खून बह रहा हो, और वहीं पर भोजन भी खा खा करके पड़ा हुआ हो, और वहीं पर किसी व्यक्ति को समेट कर, लपेट कर घुसा दिया जाए, ठूस दिया जाए, बंद पड़ा रहे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं, 9 महीने। सोचो कितना बड़ा दुख है ना, ये गर्भ का दुख। लेकिन वही काम संसार में सभी मनुष्य कर रहे हैं कि जिससे बार बार गर्भ में जाना, और गर्भ का दुख, जन्म का दुख, फिर बाल्य अवस्था का दुख, जवानी का दुख, अधेड़ का, बुढ़ापे का दुख, मृत्यु का दुख, ये कितना दुखों के बीच में जीव संसार में अनादिकाल से भटक रहा है। इसलिए इस दुखों से निकलने के लिए एक ही उपाय है, गुरु संतों की संगत में जा कर के अपने मन को समझो, अपने कर्मों को पहचानो और अपनी आत्मा की तरफ लौटो, और भजन करके स्वरूप में जब आएंगे तभी सारा दुख मिटेगा। अनादिकाल का भटकाव है तभी बंद होगा। इसलिए सभी माताओं, बहनों और सभी सज्जनों और देवियों को ये मन की शांति का काम, कल्याण का काम करना चाहिए। बस बोलो सद्गुरुदेव की जय। साहेब।